नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखिए एक ऐसे स्टॉक को कवर करेंगे जिसमें अभी फ़िलहाल आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये देखिए आईपीओ आया था, यहाँ पे अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं आईपीओ को, लेकिन इसके बाद से लगातार कंपनी में गिरावट आ रही है। और आईपीओ के समय तो ऐसा क्रेज़ था इस कंपनी का कि बहुत लोग अप्लाई किए थे और उनको अलॉट भी नहीं हुआ था। तो सबसे पहले नाम आपको बता देता हूँ, कंपनी का नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज़। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, सेल्यूलोज मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे। तो एक चार्ट पैटर्न देखिए आप यहाँ पे, बेसिकली 600 का यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा था शुरुआत में। 600 से ये लगातार गिरते हुए बहुत नीचे के लेवल पे आ गया, लेकिन अब पैटर्न जो है बदलते हुए दिख रहा है। तो इसलिए मैं इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ। इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे कि फंडामेंटल्स में कंपनी कैसा दमखम रखती है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जब गिरावट स्टार्ट हुई दोस्तों आईपीओ के बाद, यहाँ पे आईपीओ के समय बहुत तेज़ी बनी, 634 का हाई। उसके बाद अगर लो की बात करें तो यहाँ पे लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड में 233 का। तो यहाँ पे 600 से 233 एक वन वे जर्नी थी पूरी। यहाँ पे मतलब बिना किसी रुकावट के लगातार गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद 233 यहाँ पे लो बना। उसके बाद फिर इसने जो लो बनाने शुरू किए वो धीरे धीरे ऊपर के लो बनते गए। ये देख सकते हैं आप, ये जो तीनों लो हैं ये ऊपर के साइड में। इसके पहले क्या हो रहा था दोस्तों, जो भी लो बन रहे थे वो ब्रेक होके फिर नया लो बन रहा था, फिर नया लो बन रहा था, नीचे के साइड में बन रहा था। अब जो है पैटर्न रिवर्सल टाइप का यहाँ पे चीज़ देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ एक चीज़ से कंफर्मेशन हम नहीं करेंगे कि यहाँ पे ये हायर लोज बन रहा है इसकी वजह से हम बाई कर लें। इसके अलावा जो ऊपर रेजिस्टेंस था यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, उसके बाद तीसरी बार यहाँ पे एक बार फिर से खड़ा हुआ है। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये बिल्कुल यहाँ पे सकरा हो रहा है, यहाँ पे कंजेस्टेड हो रहा है आगे चल के। तो एक इधर साइड में ब्रेकआउट यहाँ पे ऊपर के साइड में या फिर ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस हैं। लेकिन जब तक ये पैटर्न, ज़्यादातर इस केसेस में हमको ये ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट की बात कर लें तो ये लेवल है कितने का, स्टॉक अभी 288 पे क्लोज़ किया है, तो ये 299 का है। तो 299 का यहाँ पे इसके ऊपर अगर ये क्लोज दे देता है डेली, और वॉल्यूम्स भी देखेंगे, वॉल्यूम्स अच्छे खासे जा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी और भी भयंकर रैली देखने को मिल सकती है। ये 233 से 299 ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इतनी गिरावट हुई है इसमें कि ये 299 को ब्रेक करते ही एक फ्रेश नए हाइज़ की तरफ बढ़ेगा। फ्रेश नए हाइज़ मतलब ऑल टाइम हाइज़ नहीं, लेकिन आप पिछले कुछ जो हैं महीनों के हाइज़ को छूने की कोशिश करेगा। और मेरा जो इसमें टारगेट है दोस्तों वो 405 का बनेगा, यानी लगभग 100 रुपये के यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। कंडीशन क्या है कि 299 को ये ब्रेक करे डेली में और वॉल्यूम्स जो है अच्छे हों। तो अभी तो वॉल्यूम्स अच्छे लग रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे ब्रेक हो। तो ये तो रही टेक्निकल्स की बात। कंपनी को हम लोग ने स्टडी किया है चार्ट पे कि क्या चल रहा था यहाँ पे। पहले भयंकर गिरावट, फिर एक कंसोलिडेशन, और उसी कंसोलिडेशन का यहाँ पे कंजेशन हो रहा। और हम उम्मीद करेंगे यहाँ पे कि ऊपर के साइड में अब ये ब्रेकआउट देखने को हमें मिले। तो कंपनी क्यों अच्छी है, इसके फंडामेंटल्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंपनी, हालांकि छोटी कंपनी है लेकिन अपने सेगमेंट में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। किस चीज़ में, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज वर्ल्ड वाइड जो मैन्युफैक्चर करती है उसमें ये लार्जेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। 3 मल्टी लोकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ, तेलंगाना और गुजरात में 3 इनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर हम बात कर लें कंपनी के फंडामेंटल्स की सीधे आते हैं, तो मार्केट कैप देखिए 885 करोड़ रुपीज़ का है। हायर साइड में कितना था, ये 1700 करोड़ के आसपास रहा होगा जब ये इसका आपका प्राइस जो है 600 के आसपास था। तो इसका मार्केट कैप जो है 1700 करोड़ रहा होगा, आधा हो चुका है वहाँ से। स्टॉक का P21 है, रीजनेबल है। करेंट प्राइस 288 हम लोग देख चुके हैं, जो कि 52 वीक के लो के आसपास ही है। तो उम्मीद करेंगे कि ये 446 का जो 52 वीक का हाई है इसको ये जल्दी ही टच करे। यहाँ पे बुक वैल्यू 80 रुपीज़ है, प्राइस टू बुक वैल्यू निकालेंगे आप तो यहाँ पे लगभग 3.5 टाइम्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि कहीं भी से भी एक्सपेंसिव हम नहीं कह सकते ज़्यादा। रोज़ यहाँ पे 26-26.5% है, रो 23.5% है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकाली जा रही है वो 416 रुपये निकाली जा रही है। तो ये भी काफ़ी हाईयर साइड में है। अभी फ़िलहाल अपने जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी उससे ही काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। कंपनी के ऊपर कर्जा है लेकिन वो इक्विटी का मात्र 27% है। तो जितने भी हम लोग यहाँ पे फीचर देख रहे हैं कंपनी का, सब पॉजिटिव साइड में ही हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली मैं MOS को फॉलो करता हूँ। MOS का मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे मुझे इस प्राइस में 288 में यहाँ पे खोने के लिए बहुत कम दिखता है, पाने के लिए ज़्यादा दिखता है। तो मैं ये अप्रोच लगा के इन्वेस्ट करता हूँ। टोटल एसेट्स कंपनी के 346 करोड़ के हैं। मार्केट कैप आप कह सकते हैं आधा है। प्रमोटर होल्डिंग 48.5% है। इसके अलावा प्रॉफिट का वेरिएशन कैसा रहा है कंपनी का, पिछले 5 सालों में 68%, पिछले 3 सालों में 24%।
तो पिछले 3 सालों में ज़रूर कम हुआ है 5 सालों के मुकाबले, लेकिन फिर भी 24% दोस्तों बहुत ही बड़ा फिगर है। हालांकि कंपनी भी छोटी है। तो इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 27 का है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19 का है। तो सारे पॉइंट हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। चलिए आते हैं कंपनी के P&L स्टेटमेंट पे। ये कंपनी कैसा, एक बार इसके कंपैरिजन कर लें पीयर से। देखिए केमिकल सेक्टर बहुत ब्रॉड सेक्टर है, इसमें सीधे किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि दीपक नाइट्राइट पिडिलाइट किसी से भी उठा के कर देते हैं, तो ये कंपैरिजन सही होगा नहीं, इससे हम लोग इग्नोर करते हैं। कंपनी का कंपैरिजन कंपनी के खुद के नंबर से करेंगे। यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में 77 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो कि हाईएस्ट साइड में है। इसके पहले कभी इतना देखा नहीं गया था, 71-72 देखा गया था, अब 77 आ गया है। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो थी खर्चे भी यहाँ पे कंपनी के बहुत बढ़ गए थे, 63 करोड़ बढ़ गए थे। तो उसकी वजह से मार्जिन जो है 20 के नीचे चला गया था। प्रॉफिट जो है 14 करोड़ हो गया था। नेट प्रॉफिट भी देखें अगर हम, तो इस क्वार्टर में हालांकि 12 करोड़ इन्होंने मैनेज कर लिया था, जो कि हायर साइड में अगेन है। तो ईपीएस भी अच्छा खासा यहाँ पे लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये तो हो गई क्वार्टरली बात। ईयरली की बात कर लेते हैं तो 81 करोड़, 102 करोड़, 128 लगातार देखिए ग्रोथ देखिए। 139 मतलब कोविड का भी कोई असर नहीं हुआ यहाँ पे। 188, 249, अब पिछले 12 महीनों में यहाँ पे 286। तो ये लगातार अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पे सेल्स में बढ़ोतरी है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्रॉफिट कितना बन रहा है, 50 से बढ़ के यहाँ पे 54 करोड़ हुआ है पिछले 12 महीनों में। मार्जिन देखिए 20% के आसपास मैं उम्मीद करूँगा कंपनी हमेशा बना के रखे। यहाँ पे देख सकते हैं 18% है, 21% है, और इस बार तो 19% है पिछले 12 महीने में। नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का तो अभी तक द हाईएस्ट है 43 करोड़ रुपीज़। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिख रहा है इस कंपनी में जो हम कह सकते हैं नेगेटिव है। तो कंपनी देखिए शेयर कैपिटल कंपनी का 31 करोड़ का है। यहाँ पे अगर हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देखें तो इसमें कुछ नहीं है। तो इक्विटी कैपिटल कंपनी का 31 करोड़ का है। तो यहाँ पे हायर साइड में है, कुछ शेयर्स कंपनी के ज़्यादा यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो अगर कंपनी की बात करें कि कितना कैश जनरेट करती है, तो ये एक पहला पॉइंट नेगेटिव हमें जो दिखा है वो है कि कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो उस कंपनी के पास आ नहीं रहा है। पिछली बार यहाँ पे 28 करोड़ आए थे, वो जो घट के 5 करोड़ हो गया है। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ है, अगर हम इसका रीज़न भी देखें तो रिसीवेबल्स यहाँ पे -30 करोड़, मतलब कंपनी को इतना भी रिसीव करना है। तो ये चीज़ एक नेगेटिव पॉइंट है अभी तक, लेकिन हमें सारे ही पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिले हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का 100 दिनों के ऊपर ही रहता है, लेकिन पिछले 2 सालों में यहाँ पे 109 दिन आया था और 126 दिन आया था। ओवरऑल हम अगर बात कर लेते हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, तो 48-49% की इनकी होल्डिंग है आईपीओ के समय से ही, अभी भी वही है। एफआईआईज थे इसमें 1.5% थे, 2% थे, लेकिन अब बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। लेकिन ये देखिए भाव के खिलाड़ी होते हैं, जैसे ही भाव आपको 400 दिखेगा ये फिर से वापस एंट्री लेते हुए दिखेंगे। सेम विथ डीआईआईज, अगर हम डीआईआईज का नाम देखना चाहें कौन था इसमें, तो नेक्सस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड था, जो कि इसमें से एग्जिट किया है। पब्लिक 45% से बढ़ के 51% हो गई है। तो एक आप कह सकते हैं स्लाइटली नेगेटिव साइन ये भी है। बहुत लोग बोलते हैं कि जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है वो स्टॉक जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है, तो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिखती है, और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफ़ी बुलिश दिख रहा है, और साथ में फंडामेंटल्स स्ट्रक्चर भी काफ़ी सही है। तो नेगेटिव पॉइंट मुझे काफ़ी कम दिख रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट जो है वो उसको ओवरलुक कर देंगे। तो बेसिकली यही था बताना सिगाची इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एक स्मॉल कैप स्टॉक, लेकिन आपके रडार पे ज़रूर होना चाहिए। इसको वॉच लिस्ट में लगाइए, इसको ट्रैक करिए, इसको 299 के ऊपर बंद होने दीजिए, फिर इसमें देखिए किस प्रकार से यहाँ पे तेज़ी बनती है या नहीं, सेटअप चलता है या फिर फेल होता है। उम्मीद करेंगे सेटअप बिल्कुल चले। तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी हम लोग देख चुके हैं, टेक्निकल भी देख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।